छुआछूत कांड विधि रोज छूती है उपाधि, विधि रोज छूती है उपाधि। विधि बी से विधि के समझ समानता, 14 में धार्मिक आधार पर समानता, 15 में रोजगार में समानता, 16 में छुआछूत में कांता, छुआछूत कांता, 17 में उपाधियों का अंत, 18 में तेरा पीजीटी हो गया, 13 से तेरा, पी से पंजाब, गु से गुजरात, टी से तमिलनाडु, पंजाब 13, गुजरात 26, तमिलनाडु 39। राजू की राधा जाकर गिरी, राजू की राधा जाकर गिरी, राजू की राधा जाकर गिरी, फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, और तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की दी। राजू की राधा जाकर गिरी, फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की दी। कि मेघालय बेहतर है, मेघालय बेहतर है, मेघालय बेहतर है मतलब मेघालय का गठन 1972 में हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, गुप्त समिति की अनुशंसा पे पद बना गवर्नर जनरल का। वॉरेन हेस्टिंग था पहला, ना करे कोई एम्प्लॉई अपना धंधा, सुप्रीम कोर्ट बना सन 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, गुप्त समिति की अनुशंसा पे पद बना गवर्नर जनरल का। वॉरेन हेस्टिंग था पहला, कौन? गवर्नर जनरल था, ठीक है। ना करे कोई एम्प्लॉई अपना धंधा, कोई एम्प्लॉय अपना धंधा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट बना सन 1774 में। और ब्रिटिश संसद का कंपनी पे नियंत्रण, ब्रिटिश संसद का कंपनी पे नियंत्रण हो गया, मतलब एक तरह से पहली बार। ये जलवा था सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति हुई थी, उसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने कंपनी पे थोड़ा सा नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया था। गवर्नर जनरल परिषद में था नाम, गवर्नर जनरल परिषद में था नाम। बारबेल क्लेवरिंग मानसन का गवर्नर जनरल परिषद में था नाम, बारबेल क्लेवरिंग मानसन का। पशुपति संप्रदाय के जनक लकुलिश थे, पशुपति संप्रदाय के जनक लकुलिश थे। कि हरियाणा की छत पर है, तो हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई, हरियाणा की छत पर है। 1781 था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और गवर्नर जनरल की काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट से हुआ सेटलमेंट। 1781 का जो एक्ट था उसका सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। गवर्नर जनरल की काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट से सेटलमेंट हुआ, ठीक है ना। क्या सेटलमेंट हुआ? तो ये सेटलमेंट हुआ होगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल को उससे बाहर ही रखेगी, ठीक है ना, उसकी जांच वाच नहीं करेगी। राजस्व मंडल की भी हुई स्थापना, कब? 1781 में राजस्व मंडल की स्थापना हुई। लोग कहें जूडी के चर एक्ट, लोग इसे जूडी के चर एक्ट भी कहते हैं। क्राउन का भारत पर पहला दावा, क्राउन का भारत पर पहला दावा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को क्राउन का भारत पर पहला दावा माना जा सकता है। और धंधा शासन अलग किया, 1784 में क्या किया कि बिजनेस अलग है, शासन अलग है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। इसका हेड होता था ब्रिटिश कैबिनेट का बंदा, ठीक। और क्या है? अरुणाचल, अरुण सता रहा है, अरुण सता रहा है, इसे क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश 1987 में। कि 1813 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, प्रचार करो क्रिश्चियन धर्म का,
मिली यह सब परमिशन, लाख रुपया अब खर्च होगा ऑन इंडियन एजुकेशन। मोनोपोली बिजनेस की ख़त्म हुई, मोनोपोली बिजनेस की ख़त्म हुई, बट चाय चीन संग परमिशन। बिजनेस की मोनोपोली एक तरह से ख़त्म हो गई, लेकिन चीन के साथ में चाय के व्यापार को परमिशन जारी रखी। और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स का, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स का लगा सकेंगे लोकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 1813 के अधिनियम में यह हुआ कि जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, लोकल बाजार बाजार या प्रधान धान, जो भी लोकल उस समय चलते हों, वो थोड़ा सा टैक्स लगा सकते हैं। और गोरों को यदि करना हो बिजनेस, अंग्रेजों को बिजनेस अगर करना हो तो कंपलसरी लाइसेंस परमिशन, उनके लिए भी लाइसेंस की लेना अनिवार्य होगा। अब अगले 20 वर्ष तक कंपनी लेगी, अगले 20 वर्ष तक कंपनी लेगी इंडियन स्टेट राजस्व नियंत्रण, और इंडियन स्टेट्स पे राजस्व का उनका नियंत्रण रहेगा अगले 20 साल तक। 1813 में ये पास हुआ। सबसे बड़ा, सबसे छोटा क्या है? कुल है, फिर ग्राम है, फिर बिस है, फिर जन है। जन सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कुल, उससे बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा बिस, बिस से बड़ा जन, या ऐसे कह लो जन सबसे बड़ा, जन से छोटा बिस, बिस से छोटा ग्राम, ग्राम से छोटा कुल। 1833 का अधिनियम दास प्रथा और सती प्रथा का होगा दमनीकरण। प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक कर दिया केंद्रीकरण। गवर्नर जनरल प्रथम, पहले कौन थे? बेंटिक थे, प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक, बेंटिक थे, और इन्होंने क्या कर दिया? केंद्रीकरण कर दिया। मोनोपोली चाय चीन पर होगा फिनिशीकरण। 1833 में क्या हुआ? चाय पर जो चीन का चाय के व्यापार चीन के साथ जो था, जिस पे मोनोपोली थी, वो ख़त्म कर दिया। और 1833 का अधिनियम बना था विधि आयोग। 1833 का अधिनियम बना था विधि आयोग, और सिविल सर्विसेज की भी परीक्षा देंगे अब सब लोग। 1833 में अधिनियम बना था, ठीक, और उसमें विधि आयोग की स्थापना की गई थी, और सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा थी अब सब लोग दे सकते हैं। ठीक है। सुल्तानपुर का शहीद सिंह था, सुल्तानपुर का शहीद सिंह था, मथुरा के थे देवी सिंह, और संग्राम था 1857 का, मेरठ में था करम सिंह। शहीद, सुल्तानपुर में शहीद सिंह थे, मथुरा से जो विद्रोह किया था देवी सिंह ने, ठीक, 1857 में, और मेरठ में करम सिंह ने। सरे जादार कौन था? सरे जादार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था, यानी कि सुल्तान की जो सिक्योरिटी थी उसका देखा जाए तो कैप्टन, ठीक ठीक, वो ये सुपरवाइजर समझ लो। तो सरे जादार कौन था? सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। 1853 का राजलेख था अंतिम, 1853 का राजलेख था अंतिम, और गवर्नर जनरल की हेल्प के खातिर आए लेफ्टिनेंट। गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए कौन आए? लेफ्टिनेंट आए। कब? 1853 में। और लिखित परीक्षा के बल पर ही अब होगा रिक्रूटमेंट, अब होगा रिक्रूटमेंट। मतलब 1853 में ही हुआ कि अगर आप किसी को भर्ती करना है तो लिखित परीक्षा सबकी होगी। और निदेशक मंडल की संख्या घट गई 24 से 18 तुरंत। निदेशक मंडल में जो 24 संख्या होती थी पहले, अब 18 हो गई। कब? 1853 के राजलेख में। 1858 में आया एक अधिनियम, 1858 में आया एक अधिनियम, 58 में आया एक अधिनियम, 1858 में आया एक अधिनियम। शिक्षित वर्ग कहें अच्छा इसे, मैग्ना कार्टा था यह अधिनियम। कैनिंग बने पहले वायसराय,
कैनिंग बने पहले वायसराय, आया सम्राट का शासन। और भारत सचिव भारत परिषद का, बना था इसी अधिनियम से। भारत सचिव भारत परिषद का, बना था इसी अधिनियम से। 1861 की थी मंत्रिमंडली प्रणाली, 1861 की थी मंत्रिमंडली प्रणाली। अध्यादेश का पावर मिल गया, शुरू होगी विभागीय प्रणाली। 1861 की मंत्रिमंडली प्रणाली थी, ठीक है। 1861 की थी मंत्रिमंडली प्रणाली और 1861 में अध्यादेश का पावर मिल गया था, ठीक। और इसमें क्या है, विभागीय प्रणाली शुरू हुई थी। और विधि निर्माण में हेल्प किया लोगों ने, विधि निर्माण में हेल्प किया लोगों ने। विकेंद्रीकरण था पहली बारी, यहीं से विकेंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है। कब? 1861 से। अब 1876 में विक्टोरिया, 1876 में विक्टोरिया साम्राज्ञी घोषित। और भारत की पहली ऊन फैक्ट्री कानपुर में से। 1876 में विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित किया गया और भारत की जो पहली ऊन की फैक्ट्री थी वो कानपुर में स्थित थी। इलेक्शन सिस्टम आया जब, इलेक्शन सिस्टम आया जब, 1892 का अधिनियम। इलेक्शन सिस्टम कब आया? 1892 के अधिनियम में। और बहस बजट पर कर सकते अब, हक देता यही अधिनियम। तो 1892 का अधिनियम में क्या है? बहस बजट पर कर सकते थे, बजट पर बहस कर सकते हैं। एक बेरुवाड़ी संघ मामला, बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में आया। और प्रेम्बल, उद्देशिका जिसे कहते हैं, प्रेम्बल संविधान का अंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। बेरुवाड़ी संघ मामला में प्रेम्बल जो है संविधान का अंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। पर जहाँ हो संविधान की मौन भाषा, पर जहाँ हो संविधान की भाषा मौन, आधार यही माना जाएगा, ठीक है। कि बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में आया। प्रेम्बल उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। पर जहाँ हो मौन कॉन्स्टिट्यूशन, पर जहाँ हो मौन कॉन्स्टिट्यूशन, आधार यही माना जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल 1973, प्रेम्बल पाठ है संविधान का 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल में प्रेम्बल को संविधान का भाग माना गया 1973 में। फिर क्या कहा? इसके बेस पे निर्णय ना हो, इसके बेस पर निर्णय नहीं होने चाहिए, बट संशोधन कर सकते हैं और चाहे तो कुछ जोड़ भी सकते, हटा नहीं सकते हैं हम। देखो, इसके बेस पर निर्णय भले ना हो, लेकिन इसमें चाहो तो संशोधन कर सकते हो। संशोधन कैसा? कुछ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हटा नहीं सकते प्रियम्बल में से, ठीक है। 1909 का पार्लियामेंट सुधार, 1909 का पार्लियामेंट सुधार। भारत परिषद कार्यकारिणी परिषद में इंडियंस को भी दो प्यार। 1909 के पार्लियामेंट सुधार में भारत परिषद और कार्यकारिणी परिषद में इंडियंस की एंट्री हुई, ये कहने का मतलब है। और मुस्लिम का हो पृथक निर्वाचन, 1909 के पार्लियामेंट सुधार में कहा कि मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन होना चाहिए। और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, अब अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। और बजट पर अब कर सकेंगे चर्चा, बजट पर अब कर सकेंगे चर्चा, हमको मिला ये भी अधिकार, हमको मिला ये भी अधिकार। और 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
ठीक। 1909 में अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें क्या हुआ है कि हाई कमिश्नर की होगी नियुक्ति, हाई कमिश्नर की होगी नियुक्ति, महिलाओं को वोटिंग अधिकार, हाई कमिश्नर की नियुक्ति होगी और महिला को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। सिखों का हो पृथक निर्वाचन, सिखों का हो पृथक निर्वाचन, दो सदन व्यवस्था का व्यवहार, उत्तरदायी दल शासन होगा। दो सदन की व्यवस्था 1909 के बाद हुई। ठीक। उत्तरदायी दल शासन होगा, लोक सेवा आयोग का गठन तैयार, लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ। कब? 1919 के अधिनियम में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। भारत सचिव रखे महालेखा परीक्षक, भारत सचिव रखे महालेखा परीक्षक, कर सकते नियुक्ति है अधिकार। ठीक है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भारत का जो सचिव है वो महालेखा परीक्षक को रख सकता है, इस बात की उसे परमिशन है, अधिकार है। और क्या है? 19 जिलों से यमुना बहती, 19 जिलों से यमुना बहती, गंगा बहती 28, चंदोली है धान कटोरा, चंदोली है धान कटोरा, काशी गंगा से उल्टे हैं, काशी गंगा से उल्टे हैं। कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर भारत स्थित है। 1935 का अधिनियम लोक सेवा आयोग बना और अखिल भारतीय संघ और बर्मा अलग हुआ भारत से, केंद्र में शासन द्वैध, भारत संघ निर्माण हुआ, प्रांतों में द्वैध का अंत, और रिजर्व बैंक की हुई स्थापना। सर मॉरिस गोयर हेड थे, M.R. जैकब दूसरे, M.S. सुल्तान थे थर्ड, भारत परिषद फिनिश हो गया, अवशिष्ट शक्ति मिली गवर्नर जनरल, अवध्यादेश रखती राष्ट्रपति की, यहीं से हुआ मिलन। 1935 के अधिनियम क्या हुआ? लोक सेवा आयोग बना, अखिल भारतीय संघ बना, बर्मा भारत से अलग हुआ, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई, भारत संघ का निर्माण हुआ, प्रांतों में द्वैध का अंत हो गया, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और उसके हेड थे सर मैरिस गोयर, M.R. जैकब दूसरे थे, M.S. सुल्तान तीसरे थे, भारत परिषद खत्म हो गया, अवशेष शक्तियाँ जो थीं जितनी भी गवर्नर जनरल को मिल गई, और अध्यादेश राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो यहीं से मिली है। ठीक। और सिद्धांत निरंकुशता का यहीं से हुआ प्रवर्त, और बना संघीय न्यायालय 1937 में, संघीय न्यायालय 1937 में। संविधान का यही मुख्य स्रोत, संविधान का क्या है? यही मुख्य स्रोत है। और लिखित संविधान बनेगा, नहीं था यहाँ उल्लेख। 1935 के अधिनियम में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि हम एक लिखित संविधान बनाएंगे। ठीक है। डिप्लोकोकस जीवाणु से निमोनिया होता है, जो निमोनिया वाला जीवाणु है वो है डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस जीवाणु निमोनिया। एक ट्रिक है, मीना मेले में पंचायत कर रही, तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, नहीं यहाँ पर पंचालय, पंचालय मतलब पंचायत नहीं है, कहाँ पर? मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में। ऋषभ देव हूँ या अजीत हूँ, ऋषभ देव हूँ या अजीत हूँ, या हो संभावना, और अभिनंदन जी आते हैं बाद में सुमित नाथ। और 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन आया, 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन आया। स्टोफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर भी आया। स्टोफोर्ड क्रिप्स ये हेड थे, लॉरेंस और अलेक्जेंडर भी आया। 22 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया।
कैबिनेट मिशन 1946 का, कैबिनेट मिशन 1946 का संगठन बना के फिर आया, अब की बार हेड लॉरेंस बनाया। देखो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, ठीक, दोनों जो आए तो दोनों में आदमी सेम थे, ठीक, लेकिन जो क्रिप्स मिशन था उसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स हेड थे, और जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में उसमें भी यही तीनों लोग थे। कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। और इसमें से जो लॉरेंस थे वो लॉरेंस कैबिनेट मिशन के हेड थे, ठीक है। 8 अगस्त 1942 अगस्त क्रांति होती, 8 अगस्त 1942 अगस्त क्रांति होती, अबुल कलाम थे हेड इसके, ऑपरेशन 0 आवर चलती। अगस्त क्रांति जो हुई, ठीक, अबुल कलाम थे इसके हेड, ठीक है ना। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैदान ग्वालिया बॉम्बे से जनता ये कहती, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैदान ग्वालिया बॉम्बे से जनता ये कहती। ठीक है ना, अगस्त क्रांति के बारे में, ठीक है। और क्या है, माँ की कृपा से, माँ की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐंठ ली, ये है, ठीक। क्या कि माउंटबेटन प्लान चला, माउंटबेटन प्लान चला, कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष और लेबर पार्टी थी ब्रिटेन में, पीएम थे क्लेमेंट इटली, भारत हुआ स्वतंत्र। ठीक है, कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक, माँ की कृपा से लेबर पार्टी थी, स्वतंत्रता ऐंठ ली मतलब इटली थे, ठीक है ना। कौन? पीएम थे क्लेमेंट इटली। तो माउंटबेटन प्लान चला, कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष, लेबर पार्टी थी ब्रिटेन में, पीएम थे क्लेमेंट इटली, भारत हुआ स्वतंत्र। रानीपुर अभ्यारण्य है बांदा, हीरा पाके खुश हो जाता यहाँ का हर प्यादा। रानीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? बांदा में है, जहाँ हीरा मिलता है, ठीक है। और रियासत नियम तदर्थ झंडा, रियासत नियम तदर्थ झंडा, संचालन समिति राजेंद्र की, रियासत नियम तदर्थ झंडा, संचालन समिति राजेंद्र की, प्रारूप बनाए भीमराव। रियासत नियम तदर्थ झंडा, संचालन समिति किसकी है? राजेंद्र की है। और प्रारूप बनाए भीमराव, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव। वार्ता प्रक्रिया समिति राजेंद्र की, वार्ता समिति, प्रक्रिया समिति, ये राजेंद्र की थी। प्रस्तावना जन्म कुंडली है, प्रस्तावना जन्म कुंडली है, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी की। प्रस्तावना जन्म कुंडली है, ठीक, और कार्य संचालन समिति के हेड थे के एम मुंशी, यानी के एम मुंशी ने ही दोनों बातें कही हैं। प्रस्तावना जन्म कुंडली है और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी की। और अल्पसंख्यक प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक प्रांतीय समिति है सरदार पटेल की। और संघ शक्ति संघ संविधान समिति के हेड थे चाचा नेहरू जी। और क्या, आपातकाल जर्मनी का, गणतंत्र रिलेटेड फ्रांस का, अवशिष्ट शक्तियाँ सशक्त केंद्र, संघी शासन कनाडा का। आपातकाल जर्मनी से, गणतंत्र फ्रांस से, और अवशिष्ट शक्तियाँ और सशक्त केंद्र, संघी शासन, ये सब कहाँ से? कनाडा से। और राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति को, राज्यपाल जो विधेयक राष्ट्रपति को विचार के लिए रखते हैं, राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति को मकसद मात्र विचार का, आर्टिकल 201 में, ठीक है ना। राज्यपाल जो विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रखते हैं वो आर्टिकल 201 में। और आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय, ठीक, जैसे ट्रिक है न्याय का आसरा है, तो इससे क्या मिलता है? 3 तरह के न्याय की बात होती है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सबसे पहले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय काम है उद्देशिका का, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय काम है उद्देशिका का। फिर प्रभु शपथ लोगे, प्रभु शपथ लोगे,
इससे ये जो कुछ वर्ड्स हैं, पहले कौन आया इसका क्रम से। तो प्रभु से क्या होगा, प्रभुत्व संपन्न होके समाजवादी कहलाएंगे, प्रभुत्व संपन्न होके समाजवादी कहलाएंगे, और पंथ निरपेक्ष रखेंगे अपना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। प्रभुत्व संपन्न होके समाजवादी कहलाएंगे, और पंथ निरपेक्ष रखेंगे अपना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। और फिर हापुड़ मेरठ बागपत या गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ मेरठ बागपत या गौतम बुद्ध नगर, शामली गाजियाबाद भी है, शामली गाजियाबाद भी है, या हो बुलंदशहर और एनसीआर में आठों आए, साथ ही मुजफ्फरनगर। फिर हापुड़ मेरठ बागपत या गौतम बुद्ध नगर, शामली गाजियाबाद भी हैं, या हो बुलंदशहर, एनसीआर में आठों आए, साथ ही मुजफ्फरनगर। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का पद, और वित्तीय आपातकाल उद्देश्य का, वित्तीय आपातकाल उद्देश्य का, प्रेजेंट समझो अमेरिका का। ठीक, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट का पद, और वित्तीय आपातकाल उद्देश्य का, ये सब कहाँ से लिए गया, अमेरिका से। अनुच्छेद 13 में तेरा होगा न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद 13 में तेरा होगा न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार अमेरिका से, ड्यूटी सारी रसिया से। मूल अधिकार कहाँ से, अमेरिका से, और जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो सब रसिया से। 1 to 1 ना जज की चर्चा संसद में, 1 to 1 ना जज की चर्चा संसद में, और 1 to 2 ना संसद की चर्चा कोर्ट में, 1 to 1 ना जज की चर्चा संसद में। 121 में कहते हैं जज की चर्चा संसद में मत करना, और 122 में 1 to 2 में क्या है, संसद की चर्चा कोर्ट में ना करना। इन लोगों ने आपस में सेटिंग बना रखी है, जज की चर्चा संसद में नहीं करेंगे, फिर और संसद की चर्चा कोर्ट में नहीं होगी। 1 to 1 ना जज की चर्चा संसद में, जज की चर्चा संसद में नहीं होगी, किसमें, 121 में। और 122 में क्या करेगा, कोर्ट, कोर्ट में संसद की चर्चा नहीं करेगा। ठीक, और संविधान व्याख्या हो जब भी, संविधान की जब व्याख्या होगी, जज होंगे मिनिमम 5 में। अगर तुम्हें संविधान की व्याख्या करनी है तो कम से कम 5 जजों का एक पैनल होना चाहिए। ठीक, संसदीय शासन में है, संसदीय शासन में है सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, संसदीय शासन में क्या है, सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सिंगल सिटीजनशिप होगी। संसदीय शासन में और क्या है, सिंगल सिटीजनशिप होगी, होगा विधि का शासन, विधि का शासन होगा, और विधि निर्माण प्रक्रिया भी देन रही है ब्रिटेन की, लेकिन कानून स्थापित करे प्रक्रिया, अगर कानून से प्रक्रिया स्थापित होती है तो, लेकिन ये जापान की, कानून स्थापित करे जो प्रक्रिया, कानून द्वारा जो स्थापित होगी प्रक्रिया, वो जापान की होगी, जापान के द्वारा। M.R. जयकर, अम्बेडकर और था SP मुखर्जी, M.R. जयकर, अम्बेडकर और था SP मुखर्जी, गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर नहीं बने थे कांग्रेसी, और राधा कृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली। संविधान सभा में M.R. जयकर, अम्बेडकर, SP मुखर्जी और गोपाल स्वामी आयंगर, ये लोग कांग्रेसी नहीं थे। ठीक, और राधा कृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली भी क्या थे, कांग्रेसी नहीं थे, जो संविधान सभा में बैठक में थे, लेकिन ये लोग कांग्रेसी नहीं थे। ठीक है,
और विद्युत विवाह तलाक वन, विद्युत विवाह तलाक वन, विद्युत विवाह तलाक वन, वन्य जीव पक्षी संरक्षण और आर्थिक सामाजिक नियोजन और हैं प्लानिंग कमीशन, समवर्ती सूची में आए हैं सारे यही प्रयोजन, विद्युत विवाह तलाक वन, वन्य जीव पक्षी संरक्षण और आर्थिक सामाजिक नियोजन और हैं प्लानिंग कमीशन, समवर्ती सूची में आए हैं सारे यही प्रयोजन। और फिर क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को शीतल शीतलवाड़ राजमन्नार, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को शीतलवाड़ राजमन्नार, सरकारिया समिति तब जाके पुंछी आयोग फिर करे विचार। ये जितनी भी समितियां बनी हैं वो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को सुदृढ़ करने के लिए, उन पे जांच करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए बनी है। ठीक, तो इनका जो संबंध है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से है। कौन सी? सेंट्रल स्टेट रिलेशन को शीतलवाड़ राजमन्नार, सरकारिया समिति तब जाके पुंछी आयोग फिर करे विचार। फिर लखीमपुर सोनभद्र हरदोई, लखीमपुर सोनभद्र हरदोई और हापुड़ गाजियाबाद भदोही। लखीमपुर सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई तीसरे नंबर पे, फिर चौथे पर सीतापुर है भाई, और हापुड़ गाजियाबाद भदोही। हापुड़ सबसे छोटा है, फिर गाजियाबाद, फिर भदोही। आदिवासी विद्रोह की बात करें तो कौन से हुए? देखो कि खोड विद्रोह चक्र बिशोई, खोड विद्रोह चक्र बिशोई। खोड विद्रोह के नेता कौन? चक्र बिशोई। और संथाल सिद्धू कान्हू और पागलपंथी टीपू से है। पागलपंथी विद्रोह किससे? टीपू से। नागा रानी गैडेनल्यू, नागा विद्रोह रानी गैडेनल्यू से। और मजनू शाह चिराग अली शाह, आदिवासी विद्रोह फकीरी से। मजनू और चिराग अली शाह जो आदिवासी विद्रोह हुआ था, फकीरी विद्रोह, उससे रिलेटेड है। भील सेवरम, भील सेवरम, भील विद्रोह सेवरम से। और खासी राजा तीरथ सिंह, खासी किससे? राजा तीरथ सिंह से। और रमोशी विद्रोह हुआ था, रमोशी विद्रोह हुआ था भगत जवाहर कुकाराम सिंह। रमोशी विद्रोह हुआ था भगत जवाहर और कुकाराम सिंह की वजह से। ठीक। और मुंडा तो बिरसा मुंडा थे, मुंडा तो बिरसा मुंडा थे, चेर थे भूषण सिंह, चेर विद्रोह भूषण सिंह की वजह से। ठीक है ना, मतलब वजह से मतलब इसके नेता थे। तो इस तरीके से रिवीजन होता है। अब रात के करीब 11 बज रहे हैं, फिर भी देखो नींद आ रही। ठीक है, इतनी थकान रहती है पूरा दिन काम की वजह से, लेकिन फिर भी लगे रहो, लगे रहो। जो भी आप सुन रहे हैं जहाँ पर भी, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। 10 किताब ना पढ़ना, एक किताब पढ़ लेना, लेकिन वो 10 बार पढ़ लो। फैक्ट्स याद नहीं किए, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियाँ। अब गलती कह लो, मेरे पास समय नहीं था या कमी जो भी है, लेकिन अब मैं जो भी एक्सक्यूज़ दूँ, जो भी कारण बताऊँ, वो सारे सब बहाने हैं। अब भी मेरे पास 2-3 साल हैं, तो सोचता हूँ कि भले मैं 1 घंटा मिलता मुझे, पर 1 घंटे में मुझे रिवीजन होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब बना रखा था। पढ़ आज भी नहीं पाता हूँ। यही उद्देश्य है कि इसको गा करके वीडियो पे डाल दूँ और बाद में कान लगा करके जब मैं सुबह कोई काम करता हूँ, ठीक, तो उसको सुन लिया करूँ। ये कम से कम 2-3 हज़ार फैक्ट ऐसे हैं जो ये किसी न किसी पीसीएस या उन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इतना याद है तो मेरा विश्वास है कि तुम्हारा प्री काफ़ी हद तक निकल जाएगा। भाई करंट अफेयर तो अलग ही होता है, उसको तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। हर साल का करंट अलग हो जाता है, पिछले साल जो पढ़ा वो सब बेकार, इस साल नया पढ़ना पड़ेगा। ठीक। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व,
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आए तीनों फ्रांस से। और अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, या राज्यसभा का हो इलेक्शन, लिया दोनों साउथ अफ्रीका से। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना और राज्यसभा में इलेक्शन, ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? साउथ अफ्रीका से। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में थी, संविधान सभा में क्या था? 15 वोमेन, मतलब 15 औरतें थीं। ठीक है। और पहला पूर्ण लिखित मिनिमम छोटा है, पहला संविधान जो पूर्ण लिखित हो और मिनिमम छोटा है, सबसे छोटा है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये है ट्रिक, चंबल की हेल्पिंग रिवर कौन सी है? तो सिकारे पर बना चंबल, सिकारे पर बना चंबल, सिकारे से शीशे शिप्रा, का से काली सिंध, और रे से रेतम, पर से पार्वती, बना से बनास। ठीक है। और चंबल से तुम्हें पता है चंबल नदी की ये क्या है? सहायक नदियां हैं। कौन? शिप्रा, सिकारे पर सिकारे तो सी से शिप्रा, का से काली सिंध, रे से रेतम, पर से पार्वती और बना से बनास, चंबल नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। और क्या है? दूध पूर्ण पेन वेन, दूध पूर्ण पेन वेन, इंद्रा सवा सलूरी, दूध पूर्ण पेन वेन, दूध से दूधी नदी, पूर्ण से पूर्णा नदी, पेन से पेन गंगा, वेन से बेन गंगा, और इंद्रा से इंद्रावती, सवारी से सवारी नदी, सलूरी से सलूरी नदी, दूध पूर्ण पेन वेन, इंद्रा सवा सलूरी, हेल्पिंग रिवर गोदावरी की, लेफ्ट साइड की। बाएं तट की जितनी भी नदियां हैं जो बाएं तट से मिलती हैं, ठीक है ना, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जो हैं सहायक नदियां हैं। कौन? दूध पूर्ण पेन वेन, इंद्रा सवा सलूरी, हेल्पिंग रिवर गोदावरी की, लेफ्ट साइड की। मंजरा भी हेल्प कर रही, किसकी? गोदावरी की। मंजरा भी हेल्प कर रही, राइट साइड की। और निजाम सागर रास्ते में पड़ता, मंजरा की। इसी में मंजरा नदी की कद के रास्ते में निजाम सागर पड़ता है। अब नदियों के क्रम देख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी कितनी बड़ी है, इससे बड़ी कौन, छोटी कौन। तो गंगा गोदावरी है, गंगा गोदावरी है, कृष्णा नर्मदा सिंधु, और ब्रह्मपुत्र पुत्र फिर महानदी का, कावेरी ताप्ती शुद्ध बुद्धू। ये शुद्ध बुद्धू ऐसे बना दिया मुझे मैंने कि गंगा गोदावरी है, कृष्णा नर्मदा सिंधु, और ब्रह्मपुत्र फिर महानदी का, कावेरी ताप्ती शुद्धो शुद्ध बुद्धो। और इसको मैंने पहले भी बताया है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ ना तो अपनी आवाज़ को बड़ा दबा के पढ़ रहा हूँ। एक तो थका हुआ हूँ, रात का समय है, ठीक। दूसरा, जिस कमरे में मैं रहता हूँ 10 बाय 10 का कमरा है, ठीक। छोटा सा कमरा, मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, साथ में मैडम भी सो रहे हैं, वो भी हमारे साथ स्कूल में ही काम करती, प्राइवेट स्कूल है, ठीक। सुबह समय से उठना है, ठीक। और अब क्या है, स्ट्रगल लाइफ है, स्ट्रगल फॉर, लेकिन एक ही चीज़, क्या? हिम्मत नहीं हारना है, करते रहना है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये सुन रहे हैं तो मैं इसके साथ में मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि अगर मेरा ये चैनल चल जाए, ठीक। ये सारी मेरी मेहनत है, अपनी मेहनत, मैंने किसी का चुराया नहीं, ठीक। कहीं से ट्रिक उठाई होगी, लेकिन जितनी भी पोएम है वो सब मेरी हैं। तो अगर मैं इन पोएम को, ठीक, बढ़िया से बोर्ड पर एक एक पोएम को गा गा कर अपनी खुल के समझाऊं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब चलेगा, बढ़िया करेगा। और जितना पैसा मैं इस छोटे से स्कूल में कमाता हूँ, इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। प्लस इसकी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, इस तैयारी में भी काम आएगा। लेकिन अभी क्या, मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर देखते हैं इसको तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद देखिएगा, सुनिएगा, ठीक। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत अगर आपने इसको पढ़ रखा होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं हर पोएम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ।
नहीं कर सकता, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, बस मुझे एक बार इसको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ के डाल देना है। और अगर तुम कहीं बढ़िया से साइड में खड़े होकर के इसको गाते हो ना, तो बहुत बढ़िया गाते हुए बनेगा। अगर तुम्हें गाने का शौक़ है, मैं उतनी बुलंद आवाज़ में इसको गा नहीं सकता क्योंकि मेरे बच्चे जग जाएंगे। कि गंगा गोदावरी है, कृष्ण नर्मदा सिंधु, और ब्रह्मपुत्र पुर महानदी का, कावेरी ताप्ती शुद्ध बुद्धू। गंगा सबसे बड़ी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर सिंधु, ठीक घटते क्रम में है। गंगा सबसे बड़ी नदी, और ब्रह्मपुत्र, फिर महानदी, और फिर कावेरी, फिर ताप्ती, फिर यमुना की हेल्पिंग रिवर। अभी पीछे भी ट्रिक थी, यहाँ पे देखो, चंबल, बेतवा, केंटोन्स, कौन? यमुना की हेल्पिंग रिवर, चंबल, बेतवा, केंटोन्स, और सिंध की यमुना से यारी, और शिप्रा, काली, सिंध वरेतम, पार्वती, बनास, चंबल जारी। चंबल, बेतवा, केंटोन्स और सिंध की यमुना से यारी, यानी चंबल, बेतवा, केंटोन्स सिंध की क्या है? सिंध की यमुना से यारी, यानी यमुना की जो है ये सहायक नदियां हैं, यमुना की हेल्पिंग रिवर हैं। और शिप्रा, काली, सिंध वरेतम, पार्वती, बनास, चंबल जारी। शिप्रा, काली, सिंध वरेतम, अगर ये तुम्हें पोएम याद हो जाए तो यमुना की हेल्पिंग रिवर और चंबल की हेल्पिंग रिवर सब एक साथ याद हो जाएंगी। चंबल की हेल्पिंग रिवर। अब ये क्या है? नदियों का यूपी में प्रवेश। ये ट्रिक मेरी नहीं। गंगा बिज यमुना शहर, गंगा बिजनौर से, यमुना सहारनपुर से, गंडक महाराम भुज, गंडक महाराजगंज से, ठीक है, रामगंगा बिजनौर से, सार भीत शारदा पीलीभीत से, सिंधु औरैया से, चंब आग बेतलले, चंबल आगरा से, बेतवा ललितपुर से, केन नदी बांदा से, सोन सोन नदी सोन सोनपुर से, क्या है? सोन 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 एक मिनट भूल गया मैं, सोन नदी सोनभद्र से, हाँ, टोटी टोंस नदी, ठीक, प्रयाग से, ठीक है। तो गंगा बिज यमुन शहर, गंगा बिज यमुन शहर, गंडक महाराम बिज, सारभित सिंधु अरे, चंब आग बेतलले, केन बंद सोन सोन, टोटी प्रयाग खोले। मतलब एक छंद जैसा हो गया, ये मेरा नहीं है, लेकिन गंगा बिज यमुन शहर, गंडक महाराम बिज, सार भीत सिंधु अरे, चंब आग बेतलले, केन बंद सोन सोन, टोटी प्रयाग खोले। ठीक है। तो फिर राम गंगा बिजनौर के कालागढ़ से निकलती है, ठीक है। और गाज बाग शाम सहा, मुझ बिज मुर राम बरे, ठीक। और पील लाख बहिश्राव, बल सिद्ध महाराज कुशी, ठीक। ये क्या है? ये मतलब सीमावर्ती जो यूपी के किनारे किनारे जो यूपी के मैप में जो किनारे किनारे वाले शहर हैं उनका है, एक क्रम से बनाया हुआ है, लेकिन ये मैंने नहीं बनाया। अगर मैंने बनाया होता अपने हिसाब से तो हाँ, लेकिन ये जो सर हैं इनका नाम अभी नहीं पता है, ठीक। वो ITN हैं सर, कहाँ है? प्रयागराज में। तो उन्होंने बनाया था, तो मैं उनसे ही प्रभावित हुआ कि जब उन्होंने छंद बनाए हैं तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने अपने हिसाब से बनाऊं, ठीक। अब इसको एक बार देखना पड़ेगा। गाज़ियाबाद, ठीक, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, फिर मुरादाबाद, ठीक, रामपुर, बरेली, ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर, बहिश्राव, बलसिद्ध, महाराज कुशी, और देव, बाल, गाज, चांद, सोन, मिर्जापुर, चित्रबांध, महाझाल, झाल, इटा, आफिर, मथ, अलीनाद, ठीक। तो क्या है? महा से महोबा, जहाल से झांसी, ला से ललितपुर, यूके से उत्तराखंड, ठीक, से कितने? 7 राज्य मिलते हैं। साहा से पीलीभीत तक, और नेपाल से पीली से महा तक, ठीक है। ये मतलब उत्तराखंड से कितने मिलते हैं, नेपाल से कितने मिलते हैं, ये सब ट्रिक है उसकी। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मुझे खुद भी नहीं आ रहा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दहेर झील हरदोई का, दहेर झील हरदोई का,
लिलौर मिले बरेली में, और झील करेला इटौंजा में, बखीरा संत कबीरा का। ये हमारी है। दहर झील किसकी है? हरदोई की। दहर झील कहाँ मिलती है? हरदोई में। पर हरदोई में रहा मैं, कभी देखने नहीं गया दहर झील कहाँ है। लिलौर मिले बरेली में, लिलौर झील कहाँ है? बरेली में। और झील करेला इटौंजा में, और बखीरा संत कबीरा का। बखीरा जो है झील कहाँ है? संत कबीर नगर में। और बलहा पारा है कनपुरिया, बलहा पारा कानपुर में है होगी। और कुंद्र समुद्र उन्नाव में, सूर सरोवर या कीठम हो, सूर सरोवर या कीठम हो। झील हैं ये दोनों, दोनों मिले आगरा में। दोनों कहाँ है? आगरा में। और बेती नैया प्रतापगढ़ की, बेती झील और नैया झील प्रतापगढ़ की है। फुलर है पीलीभीत में, फुलर झील पीलीभीत में है। ये हम गए हैं अपने परिवार के साथ, तो तालाब जैसा है। लग तो नहीं रहा था कि पानी वहाँ से निकलता होगा, ठीक, लेकिन पानी भरा था उसमें। लोग कहते हैं यहीं से पानी का रिसाव होता है, यहीं से जो है ये जो गोमती नदी है उसका उद्गम होता है, उद्गम स्थान है। फुलर है पीलीभीत में। गौर झील है रामपुरिया, गौर झील कहाँ है? रामपुर की। नौह झील है मथुरा की, नौह झील कहाँ की? मथुरा की। और शेखा झील अलीगढ़ में है। छितौर झील बहराइच की। और मदना बेला सागर, मदना और बेला सागर कहाँ? महोबा में। ये झील है सारी यूपी की। अब एक लाइन में पढ़ लेते हैं कि दहर झील हरदोई का, लिलौर मिले बरेली में, और झील करेला इटौंजा में, बखीरा संत कबीरा का। बलहा पारा है कनपुरिया, कुंद्र समुद्र नाव में, सूर सरोवर या कीठम हो, दोनों मिले आगरा में। बेती नाइया प्रतापगढ़ की, फुलर है पीलीभीत में, गौर झील है रामपुरिया, नौह झील है मथुरा की, शेखा झील अलीगढ़ में है, छितौर झील बहराइच की, और मदना बेला सागर मिले महोबा, ये झील है सारी यूपी की। और अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सूर सरोवर है आगरा, ठीक, ये यूपी की 10 रामसर साइट हैं इम्पॉर्टेंट। सूर सरोवर है आगरा में, ऊपरी गंगा बुलंद शहर, और सांडी है हरदोई में, हैदरपुर मुजफ्फरनगर, और समनपुर है मैनपुरी में, बखीरा संत कबीर नगर, और पार्वती अरगा गोंडा में, रायबरेली है समसपुर, और नवाबगंज उन्नाव में है, नवाबगंज उन्नाव में है, सरसई इटावा के ही घर। सरसई कहाँ है? इटावा में, ठीक है। यूपी की 10 रामसर साइट। अब शायद बढ़ गई है कुछ, ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना है, इसको अपडेट करना पड़ेगा। आहरौरा बना गराई पर, आहरौरा बना गराई पर, बेलन नदी पे मेजा बांध। आहरौरा बांध कहाँ है? गराई नदी पर। और बेलन नदी पे मेजा बांध। और अघवा बना है अघवा नदी पर, बखीर नदी पे सिरसी बांध। शान है सारे मिर्जापुर के, सारी नदियाँ सारे बांध। आहरौरा बना गराई पर, आहरौरा बांध कहाँ? गराई नदी पर। बेलन नदी पे मेजा बांध, अघवा नदी पे अघवा, अघवा बांध कहाँ है? अघवा नदी पर। बखेर नदी पर कौन सा बांध है? सिरसी बांध है। और शान है सारे मिर्जापुर के, यानी सारे बांध कहाँ मिलेंगे? मिर्जापुर में मिलेंगे। वैसे मिर्ज़ापुर घूमने वाली जगह है, ठीक, देख के भी आए कि ये सब बांध कैसे हैं, कहाँ बने, तो ज़्यादा याद रहेगा। पर आदमी कहाँ घूम पाता भाई, बड़े आदमी लोग। सारी नदियाँ सारे बांध, कार्तिक दीपावली नृत्य है, आल्हा सौरा पाई डंडा, रहुला ही बस लोक नाट्य हैं, होते सब ये बुंदेली खंडा। अहिर करे नटवरी नृत्य, धोबिया नृत्य पूर्वी यूपी, और शीला कर्मा सोनभद्र में, चौरसिया नृत्य जौनपुरी कहार, कर्मा कजरी मिर्जापुर में। कार्तिक दीपावली नृत्य है, आल्हा सौरा पाई डंडा, रहुला ही बस लोकनाट्य हैं, होते सब बुंदेली खंडा। यानी कि कार्तिक दीपावली नृत्य, आल्हा सौरा
पाईडंडा नृत्य और रोहला। रोहला क्या है? लोक नाट्य है। ठीक, ये सब कहाँ होते हैं? बुंदेलखंड में होते हैं। और अहिर करे नटवरी नृत्य, अहिर क्या करते हैं? नटवरी नृत्य करते हैं। और धोबिया नृत्य पूर्वी यूपी, धोबिया नृत्य कहाँ होता है? पूर्वी यूपी में होता है। और शीला कर्मा सोनभद्र में, शीला कर्मा जो लोक नृत्य है कहाँ होता है? सोनभद्र में। और चौरसिया नृत्य जौनपुरी कहार, और कर्मा कजरी मिर्जापुर में। झील देवरिया कन्नौजी है, झील देवरिया कन्नौजी है, सुल्तानपुर में मिली हैं दोनों, राजा का बांध हो, राजा का बांध या झील हो लोधी। झील देवरिया कहाँ है? कन्नौज में है। झील देवरिया, लगता है देवरियम होगा लेकिन नहीं, कन्नौज में है। और सुल्तान नहीं, झील देवरिया कन्नौजी हैं। झील देवरिया कैसी? कन्नौजी। और सुल्तान मिल, झील देवरिया कन्नौज में है। और सुल्तानपुर में मिले हैं दोनों, मतलब सुल्तानपुर में दोनों मिलेंगे। कौन? राजा का बांध या झील हो लोधी। ठीक, राजा का बांध या झील लोधी हो, ये कहाँ मिलेंगे? सुल्तानपुर में। शुक्रताल है शहर मुजफ्फर, मोती झील है रामपुरी, चक्रतुंड है झील सीतापुर में। चक्रतुंड झील सीतापुर में, चक्रतुंड झील सीतापुर में। सीतापुर के हीर हम निवासी हैं, तो वहाँ पे एक नैमिषारण्य क्षेत्र है, बहुत बढ़िया है, मान्यता प्राप्त। ठीक, अगर आप कहीं के हैं तो वहाँ घूमने ज़रूर आइए। मानते हैं कि ये 84,000 ऋषियों की तपोस्थली है, नीमसार, नैमिषारण्य कहते हैं इसको। ठीक है, महर्षि दधीच जो थे वो यहीं सीतापुर में ही अपनी देह त्यागे थे। जो इंद्र का वज्र नहीं, इंद्र जो अपना वो लेते रहते हैं एक हड्डियों जैसा ढांचा टाइप का, उसको वज्र कहते हैं, वो उनके ही हड्डियों के शरीर से बनाया गया था। यहीं सीतापुर के हैं वो। और ये भी मानते हैं कि वो जो चक्र तीर्थ है उसमें विष्णु जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, ऐसा कहते हैं। अब क्या है? डिफेंस पार्क हैं 4 यहाँ यूपी के वासी। डिफेंस पार्क 4 हैं, कहाँ? यूपी में। सुनो कौन से? कि लखनऊ कानपुर और आगरा, चौथा है झांसी। डिफेंस पार्क है 4 यहाँ यूपी के वासी, लखनऊ कानपुर और आगरा, चौथा है झांसी। अब कोनार बोकारो दामोदर, कोनार बोकारो दामोदर, धक्का देती बारा कर। क्या मतलब है इसका? कोनार नदी, बोकारो नदी, ठीक, और बाराकर नदी, ये किसकी हेल्पिंग रिवर है? इस पे मैंने स्टार बनाया हुआ है, दामोदर। दामोदर नदी की हेल्पिंग रिवर है कौन? कोनार बोकारो दामोदर, धक्का देती बाराकर। और क्या है? बरमो पंचेत, बरमो पंचेत, दुर्गापुर अय्यार बांध। बरमो बांध, पंचेत बांध, दुर्गापुर बांध और अय्यार बांध, चारों बांध बने दामोदर पर, बिल्कुल हैं तैयार। दामोदर नदी पे ये चारों बांध भी हैं। कौन? बरमो, पंचेत, दुर्गापुर, अय्यार बांध। ठीक, चारों बांध बने दामोदर नदी पर, बिल्कुल हैं तैयार। और मैथनबाल पहाड़ी बांध, मैथनबाल पहाड़ी बांध, ठीक। और तिलैया बना बराकर क्यार, तिलैया बांध कहाँ है? बराकर नदी पर। और दामोदर आई छोटा नागपुर से, मिलती है हुगली में यार। दामोदर नदी कहाँ से आई है? छोटा नागपुर से आई है, हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो कोनार बोकारो दामोदर, धक्का देती बाराकर, बरमो पंचेत, दुर्गापुर अय्यार बांध, और चारों बांध बने दामोदर पर, बिल्कुल हैं तैयार। और मैथनबाल पहाड़ी बांध, तिलैया बना बराकर क्यार, और दामोदर आई छोटा नागपुर से, मिलती है हुगली में यार। ठीक है, अब आगे। भीमा कोयना माल प्रभा, यरला वर्दा घाट प्रभा, पंचगंगा देना हेल्पिंग रिवर, कृष्णा की है तुंगभद्रा। यानी ये कृष्णा नदी की हेल्पिंग रिवर हैं। कौन सी? कृष्णा की हैं ये सारी। भीमा कोयना माल प्रभा, भीमा कोयना माल प्रभा, यरला वर्दा घाट प्रभा, भीमा कोयना माल प्रभा, यरला वर्दा घाट प्रभा।
पंचगंगा देना हेल्पिंग रिवर, पंचगंगा देना हेल्पिंग रिवर, कृष्णा की है तुंगभद्रा, कृष्णा की है तुंगभद्रा, कृष्णा की है तुंगभद्रा, भीमा कोयना माल प्रभा, यरला वर्धा घाट प्रभा, पंचगंगा देना हेल्पिंग रिवर, कृष्णा की है तुंगभद्रा। ठीक है। अब तीस्ता संकोश मानस खमींग, तीस्ता संकोश मानस खमींग, सुबन श्री दिहांग दिवांग, ये सब बाएं से आती लोहित, दाएं कोपिली दिखाऊं धनसिरी, पानी देती ब्रह्मपुत्र को ये नदियां सारी। देखो, ब्रह्मपुत्र की ये सारी हेल्पिंग रिवर है। ठीक है। और बड़ी है, बहुत बढ़िया बन नहीं रही थी लेकिन फिर भी बनाई, कोशिश की हमने। ठीक, याद करने के लिए। याद तो कभी किए नहीं। जिसको 10-20 बार पढ़ो, डेली रिवीजन करो किसी चीज़ को, तभी तो वो याद होती है। ठीक। तो तीस्ता संकोच मानस खमींग, पढ़ी हमने सब कुछ है लेकिन याद नहीं किया। यूपीएससी में सबसे बड़ा अनुभव यही कि भैया याद करो, याद करने बैठो। कुछ तो हज़ारों, भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं कम से कम 1000-2000 जो पॉइंट्स हैं वो रटे होने चाहिए। ठीक। 4 ऑप्शन आते हैं, चारों पढ़े पढ़े लगते हैं। कम से कम कुछ ऐसे पॉइंट जो 100% हो, प्योर हो, कि हाँ भाई ये तो पक्का है, बाकी हमें नहीं पता। उस मेथड से क्या होगा कि तुम एलिमिनेशन मेथड लगा पाओगे, हटा पाओगे। ठीक। और ये तभी आएगा जब अपने नोट्स बनाओ और उन नोट्स को लगभग डेली रिवीजन करो। जब पेपर आए तो तुम कह सको कि हमने जो नोट्स बनाए कम से कम 50 बार पढ़ के आए हैं। ठीक। तो तीस्ता संकोच मानस खमींग, तीस्ता संकोच मानस खमींग, सुबन श्री दिहांग दिवांग, तीस्ता संकोच मानस खमींग, सुबन श्री दिहांग दिवांग, और ये सब बाएं से आए तिलोहित, ये सब बाएं तट से आती हैं, मतलब बाईं ओर से आती हैं। कौन? तीस्ता संकोच मानस खमींग, सुबन श्री दिहांग दिवांग, ये सब बाएं से आती लोहित। और दाएं से कौन? दाएं कोपिली दिखाऊं धनश्री, दाएं से कोपिली दिखाऊं धनश्री नदी, और पानी देती ब्रह्मपुत्र को ये नदियां सारी। फिर क्या है? यूपी की सबसे प्राचीन नहर पूर्वी यमुना नहर, कहाँ है ये? सहारनपुर में। यूपी की सबसे प्राचीन नहर कौन है? पूर्वी यमुना नहर। कहाँ है? सहारनपुर में। और सबसे लंबी नहर शारदा निकल के आई जहाँ बनबसा, शारदा नदी कहाँ से आई? बनबसा से। ये जगह हमारी देखी हुई है, हम लोग गए थे पूर्णागिरि। ठीक। हम मतलब हमारा पूरा परिवार, तो वहाँ पर ये शारदा नदी वहीं से निकली है। ओखला से निकली नहर आगरा, ओखला से नहर आगरा निकली है, आगरा नहर। और निचली गंगा नहर नरौरा, निचली गंगा कहाँ से निकली है? नरौरा से। और ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हैं कि यूपी की सबसे प्राचीन नहर पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर यूपी की सबसे प्राचीन नहरों में से एक है, सहारनपुर में है। सबसे लंबी नहर शारदा है, निकल के आई जहाँ बनबसा, ओखला से निकली नहर आगरा, और निचली गंगा नहर नरौरा से निकली है, और ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकली है। ठीक है। करतनिया घाट वन अभ्यारण्य, सैयद सालार मेला बहराइच, ललितपुर में कॉपर यूरेनियम, और महावीर वन अभ्यारण्य। करतनिया घाट वन अभ्यारण्य, सैयद सालार मेला बहराइच। करतनिया घाट और सैयद सालार मेला दोनों कहाँ होते हैं? बहराइच में। और ललितपुर में कॉपर और यूरेनियम मिलता है। और महावीर वन अभ्यारण्य भी यहीं है। माता टीला बांध से निकली, माता टीला बांध से निकली, गुरसराय एवं मंदर नहरें, माता टीला बांध से निकली, गुरसराय एवं मंदर नहरें। हमीरपुर में सिंचाई होती, हमीरपुर में सिंचाई होती, नाम है उनका धसान नहरें, नाम है उनका धसान नहरें। माता टीला बांध से गुरसराय एवं मंदर नहरें निकली हैं, और हमीरपुर में जिससे सिंचाई होती है उसका नाम धसान नहरें हैं, धसान नहरें।
महाराजगंज सिद्धार्थनगर बलरामपुर श्रावस्ती। महाराजगंज सिद्धार्थनगर बलरामपुर श्रावस्ती और बहराइच खीरी पीलीभीत पूरब से पश्चिम क्रम है यूपी। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, फिर खीरी और फिर पीलीभीत। यानी पीलीभीत देखा जाए सबसे पश्चिम में पड़ता है, सबसे पूरब से पश्चिम का क्रम है ये। सबसे पूर्वी जो हमारे यहाँ जो शहर है वो कौन है? महाराजगंज। किसका? यूपी का। महाराजगंज सिद्धार्थनगर बलरामपुर श्रावस्ती और बहराइच खीरी पीलीभीत पूरब से पश्चिम क्रम है यूपी। महाराजगंज सिद्धार्थनगर बलरामपुर श्रावस्ती और बहराइच खीरी पीलीभीत पूरब से पश्चिम क्रम है यूपी। नदी कर्मनासा बक्सर में, नदी कर्मनासा बक्सर में मिलती गंगा से और कन्नौज में मिलती राम गंगा। सोन नदी पटना में कैथी में गोमती गंगा से, कैथी में गोमती गंगा से। नदी कर्मनासा बक्सर में मिलती गंगा से और कन्नौज में मिलती राम गंगा। सोन नदी पटना में कैथी में गोमती गंगा से, कैथी में गोमती गंगा से। नदी कर्मनासा बक्सर में मिलती गंगा से और कन्नौज में मिलती राम गंगा। सोन नदी पटना में कैथी में गोमती गंगा से, कैथी में गोमती गंगा से। यानी कि देखो, नदी कर्मनासा कहाँ मिलती है? बक्सर में। कहाँ? किससे? गंगा से। और कन्नौज में राम गंगा मिलती है। ठीक। सोन नदी गंगा में पटना में मिलती है और कैथी, जो गोमती नदी है, वो कैथी जगह में गंगा से मिलती है। सब गंगा में मिल रही भाई। अच्छा, ये वाली ट्रिक तो बहुत बहुत मतलब किसी भी एग्जाम में अगर गुरुओं का क्रम पूछा जाए, ये तो मैंने अलग से भी डाली है। अब यहाँ पर देखो मिलती है कि नानक अंगद अमर राम। नानक गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु हरिराय, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। तो इनका ना एक पीसीएस में एग्जाम आया कि 5वें गुरु का नाम बताओ, 5वें 6ठे का कुछ था। और हम ना इस समय यहाँ पे सिखों के स्कूल में रहते हैं, तो हमें नाम सुने तो थे लेकिन हमने नामों का क्रम नहीं रटा था। मैंने यूट्यूब पे देखे बहुत सारे नाम के ट्रिक हैं वैसे बना करके, लेकिन वो हमें ठीक नहीं लगा। अब अगर इसको तुम गाओ ना तो बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। जैसे नानक अंगद अमर राम, नानक अंगद अमर राम, अर्जुन हरि गोविंद और हरि राय हरि किशन तेग बहादुर 10वें गुरु गोविंद। नानक अंगद अमर राम, अर्जुन हरि गोविंद, हरि राय हरि किशन तेग बहादुर 10वें गुरु गोविंद। बहुत आसानी से तुम्हें याद हो जाएगी। हमें याद हो गई है ये वाली पोएम, जरूर हमें याद हो गई। बहुत बढ़िया। बहुत बाहर जब निकलते हैं, मतलब जब कहीं खाली होता, खुद चिल्ला चिल्ला के गाते हैं। गाई हमने 2-4 बार, बढ़िया लगा, याद हो गए। फिर ये क्या है? सन सिटी मिले दक्षिण अफ्रीका। सन सिटी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और सुंदरवन से है जो रिलेटेड, डोम्पियर होजस रेखा। सुंदरवन से क्या रिलेटेड है? डोम्पियर होजस रेखा रिलेटेड है। और सन सिटी कहाँ मिलेगी? सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में मिलेगी। ठीक है। और बैताल देउल मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। ठीक, देवी चामुंडा का है। अब इसी में नानक थे निर्गुणपंथी। नानक कैसे थे? निर्गुणपंथी। अंगद थे बाबा लहना, गुरुमुखी लिपि खोजी थी इन्होंने, ये तुम सबसे कहना। गुरुमुखी लिपि किसने खोजी थी? अंगद देव जी ने। 22 गद्दी अमरदास ने। 22 गद्दियों की स्थापना किसने की? अमरदास ने। बीबी भानी रामदास की। और 500 बीघा दान अकबर ने जो पाई बीबी भानी। ठीक, बीबी भानी को 500 बीघा दान अकबर ने दिया था। ठीक, या एक तरह से कह दो गुरु रामदास जी को दिया था। ठीक है, जो भी आ जाए। वैसे बीबी भानी को लिखेंगे हम सबसे पहले, अगर ऑप्शन में दिया होगा।
अमृतसर बसा इसी ज़मीन पर। कौन सी ज़मीन? जो अकबर ने दान दी थी 500 बीघा। तालाब भी था उसी ज़मीन पर, और वो जो ज़मीन मिली थी उसी में एक तालाब भी था, और तालाब के बीच गोल्डन टेम्पल, तालाब के बीच में गोल्डन टेम्पल गुरु अर्जुन ने बनवाया। ठीक, तालाब के बीच गोल्डन टेम्पल, तालाब था उसी ज़मीन पर, तो तालाब के बीच में गोल्डन टेम्पल को किसने बनवाया? गुरु अर्जुन ने बनवाया। आदि ग्रंथ का किया संकलन, जो आदि ग्रंथ है उसका संकलन किया कब? 1604 में। और क्या किया? करतारपुर तरन तारन शहर बसाया। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने। मसनद प्रथा के जनक यही थे, मसनद प्रथा के जनक यही थे, खुसरो को कह दिया राजा, गुस्सा होकर जहांगीर ने फिर इनको मरवाया। ठीक है ना? किसको? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को। मसनद प्रथा के जनक यही माने जाते हैं, खुसरो को राजा कह दिया था तो जहांगीर गुस्सा हो गया, फिर इनको मरवा दिया। किसको? गुरु अर्जुन देव की बात हो रही है। स्वर्ण मंदिर में 4 गेट हैं, मियाँ पीर ने पहली ईंट, मियाँ पीन ने पहली ईंट, और मेरी पीरी प्रथा चलाई, हरि गोविंद है वो मीत। मतलब मेरी पीरी प्रथा जिसने चलाई वो हरगोविंद गुरु जी हैं। ठीक है। और तेग बहादुर को मरवाया, लोग कहें इसे जिंदा पीर। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवाया था, और औरंगजेब को लोग जिंदा पीर भी कहते थे। ठीक है। जन्म हुआ पटना में, हत्या महाराष्ट्र नांदेड़, होला मुल्ला 5 ककार, केस कंघा कड़ा कृपाण और कसेहरा। कसेरा एक तरह की जैसे गांव में हम लोगों में एक पटरा की नेकर बोली जाती है, मतलब नारा वाली नेकर। ठीक, तो गांव में चलती थी, हमने भी पहनी कभी। तो वो इन लोगों में मतलब कुछ उसी टाइप का है, लेकिन ये जो कसेरा है वो करीब 2-2.5 मीटर मतलब लंबा चौड़ा होता है। मीरा के हाथ हथकरघा, मीरा सेठ समिति। फिर क्या है? खालसा पंथ चलाया गुरु गोविंद सिंह ने, आनंदपुर साहिब 1699 में, 1699 में। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज का। मेरे लिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और देखो भाई, मदद करो, इसको सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा बढ़वाओ, मेरा हौसला बढ़े। ठीक।